नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अतुल जायसवाल और एक नए सेशन के साथ फिर से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए आज के सवालों पर चर्चा करें और देखें कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं, कैसे हम उनको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, मतलब संख्या क्या होगी का मतलब हमें यहाँ पे तीनों संख्याओं को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तीनों को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तीन संख्याएं हैं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। ठीक है, इनका कुछ अनुपात दिया गया है 1:2:3। यानी कि जब अनुपात की हम बात करते हैं तो ये 1, 2 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, तो अनुपात जहाँ से निकाला गया होगा, अनुपात में क्या होता है कि कुछ कॉमन ही तो लिया जाता है संख्याओं से। तो जो कॉमन इनसे ले करके इनको अनुपात के रूप में बनाया गया है, उसको अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक संख्या के रूप में आ सकती है ना। जैसे मान लेते हैं कि x इसमें इस x इन सब में कॉमन लिया गया रहा हो 1:2:3 बनाने के लिए, तो x से इसमें मल्टीप्लाई हम कर दें। ठीक है, तो x में हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × x, 2 × x और 3 × x। अब ये अनुपात हट जाएगा। ठीक है, तो ये जो हुआ x, 2x और 3x। ठीक है, अब इन पर हम काम करते हैं आगे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है, यानी कि इनका वर्ग करें x² प्लस इनका वर्ग करें 2x² प्लस इनका वर्ग करें 3x² और इन सबको ऐड कर दें, जोड़ दें। ठीक है, तो ये बराबर है 126 के। 126 इनको एक्सपैंड करेंगे, इनको खोलेंगे, 2 दूनी 4 x² प्लस 3 3 9 x² बराबर 126। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, 9 4 13 14 14x² बराबर 126। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, 14x² इज इक्वल टू 126। ठीक है, इतना आया। x² को वैल्यू निकालें तो 126/14, 14 से काटते हैं, 14 9 126 x² इज इक्वल टू 9x बराबर √9 बराबर 3। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आई वो 3 प्राप्त हुई हमें, मतलब जो पहली संख्या है उसकी वैल्यू हमें निकल के हमें प्राप्त हो चुकी है। अगर इससे हम इसमें वैल्यूज को पुट करें, x, 2x और 3x में वैल्यूज को हम पुट करें तो ये आया 3। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और इसके हिसाब से 3 3 9, यानी कि जो हमारी संख्याएं हैं 3, 6 और 9। जो संख्या मतलब संख्याओं की चर्चा की जा रही है वो 3, 6 और 9। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। 3, 6, 9 वही संख्या है जिनका अनुपात 1:3 2:3 है, और ये वही है जिनके वर्गों का योग 126 है। अगर आप चाहें तो इसको बारी बारी से वर्ग करके जोड़ सकते हैं, आपको 126 की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, उस संख्या को ज्ञात करें जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है। मतलब कोई एक संख्या है इनमें से जिसमें उसी के वर्ग को जोड़ने पर, उसी का स्क्वायर करके जोड़ने पर जो योग आएगा वो 240 आएगा। ठीक है, मतलब अगर हम संख्या को माने, संख्या बराबर a अगर हम मान लेते हैं और इसी पर वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्या को ज्ञात करें जिसमें उसके वर्ग को, मतलब ये संख्या है इसमें इसी के वर्ग को मतलब a² को जोड़ने पर, तो हमने इसमें जोड़ा। अब आगे क्या करें, परिणाम मतलब जो योग है वो 240 है। ठीक है, तो हमने 240 के बराबर इसको कर दिया। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब a² प्लस a माइनस 240 बराबर 0। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। a² प्लस 16a माइनस 15a माइनस 240। द्विघात समीकरण आप सभी को हल करना आता होगा। ये ऐसे टुकड़े करने इसके कि जोड़ने घटाने पे तो a आए, लेकिन जब इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें तो वो माइनस 240, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 16 और 15 का गुणा करेंगे तो 240
माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और मतलब इनका दोनों का जो गुणनफल है वो माइनस 240 ए आएगा, और इतना ही गुणनफल इसका इन दोनों का भी आएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 16 से 15 घटाएंगे तो ए ही बचेगा। ठीक है, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। यहाँ से अब ए कॉमन लेते हैं। ए जब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस 16। ठीक है, स्क्वायर में से एक ए बाहर हो जाएगा, ऐसे 16 ए में से एक ए बाहर हो जाएगा, 16 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस, एक तो माइनस कॉमन हो जाएगा, ऊपर से 15 भी आ जाएगा हमारे साथ। ठीक है, तो -15 को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा, अब चूंकि -15 तो हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, ए बचेगा, और जब माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस बचना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ 240, जब हमने 15 बाहर ले लिया है तो 15 240 में से 15 को डिवाइड करें, 240 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 16 बचेगा। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक में। ठीक है, ए प्लस 16 आप देख सकते हैं कॉमन है, तो ए प्लस 16 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ए ये वाला और माइनस का 15 बराबर 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एक तो हो जाएगा कि ए प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा जो आंसर आ सकता है ए माइनस 15 बराबर 0। अगर कंडीशन हम ले लेते हैं ना तो ए बराबर -16 आना चाहिए, अगर इसको हम लेते हैं तो ए बराबर 15 आना चाहिए। ठीक है, चूँकि ऑप्शन में हमारे पास कोई भी निगेटिव आंसर नहीं है तो हम पॉजिटिव आंसर को ही अपना आंसर मान लेंगे, मतलब कि 15 है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग, ठीक है, तो पहले प्राकृतिक संख्या हम जाने। प्राकृतिक संख्या, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, ऐसे -1, -2 इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो संख्याएं होती हैं ये एक तो धनात्मक होती हैं, ठीक है, दूसरा क्या, ये प्राकृतिक भी होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति में उपस्थित हों, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 2 रुपये हैं, ठीक है, तो आपके पास 2 रुपये हो सकते हैं, ठीक है, हो या ना हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि -2 रुपये हो सकते हैं, मतलब आपके पास कुछ भी ना रुपये हों, उसमें से -2 रुपये, मतलब निगेटिव में पैसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये प्राकृतिक संख्या जो संभावनाएं हों उसको हम कहते हैं प्राकृतिक, और इसको जब 0 हम ऐड कर लेते हैं तो ये होती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ऐसे ही ये ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, और इन सब का सम्मिलित रूप कहलाता है पूर्णांक। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो प्राकृतिक संख्या है तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी आंसर आ सकता है। ठीक है, मतलब जो भी हमें लेना है, जो भी मान लेना है तो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो हम प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं ए। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आंसर भी सारे पॉजिटिव में हैं। अगर आपको निगेटिव कोई आंसर मिलता है तो उसको आंख बंद करके काट सकते हैं, क्योंकि वो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पहले ही कि प्राकृतिक संख्या। अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से, मतलब इसका वर्ग करें, उसके बाद इसका 3 गुना करें। ठीक है, 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को, मतलब इसी संख्या का 4 गुना करें। आगे क्या कर रहा है, घटाने पर, तो भाई घटा देते हैं इसको। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने में उसी संख्या के 4 गुने को घटाने पर आगे क्या प्राप्त हो रहा है, प्राप्त संख्या, मतलब ये जो प्राप्त हुआ पूरा वो कुछ है, क्या है, उस प्राकृतिक संख्या, मतलब इसी संख्या में क्या 50 अधिक है, उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। इतना सब हमने किया, वो बराबर है अपनी ही वैल्यू से, अपने ही मान से 50 अधिक के बराबर। ठीक है, अब वह संख्या यानी कि ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 3a - 4a
माइनस ए, चूँकि ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, ऐसे ही -50 बराबर 0। 3a स्क्वायर माइनस 4 और 1 5 a -50 बराबर 0। द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व करते हैं। 3a स्क्वायर 50 गुणे 3, 5 3 15, 150 a स्क्वायर के बराबर इसको तोड़ना है, तो ये हो जाएगा 15a प्लस 10a माइनस 50 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 3a कॉमन ले लें हम, तो अंदर क्या बचने वाला है a माइनस 3 5 15। ऐसे ही यहाँ पे कॉमन लें 10, तो a माइनस 10 कॉमन लेंगे तो 10 5 50 बराबर 0। अब टोटल में से कॉमन लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लें, टोटल में से कॉमन लेते हैं तो a -5 कॉमन हो रहा है कुल मिलाकर के पूरे में से। अंदर क्या बचेगा 3a प्लस 10, 3a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अब यहाँ से आप सोचेंगे इसको लें या इसको लें, तो मैं आपको बता दूँ कि निगेटिव नंबर्स का तो कोई यहाँ आंसर आने की संभावना ही नहीं, क्योंकि नंबर जो आने वाले हैं वो प्राकृतिक नंबर आने वाले हैं और ऑप्शन में भी ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो इसको तो आप भूल ही जाएं। ठीक है, हम लेते हैं इसको a -5 बराबर 0। अगर इसको हम 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर प्राप्त होगी, यानी यही हमारी संख्या होगी जिसके बारे में बार बार चर्चा हमसे करी जा रही है, जिसके बारे में इतनी कहानियाँ हमें सुनाई जा रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। ए की जो वैल्यू है, संख्या की जो वैल्यू है, संख्या का जो मान है वो 5 के बराबर होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है गणना से संबंधित है। क्यूब रूट 1 - 91/216 का मान हमें ज्ञात करना है। सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट 1 - 91/216। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्यूब रूट को ज्यों करते हुए लगा रहने देते हैं। अंदर का जो मैटर है ये, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आराम से। ठीक है, ये हो जाएगा 216 एलसीएम, ये 216 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 1 गुणे 216 बराबर 216 माइनस 91। फिर से वही करते हैं, क्यूब रूट लगाते हैं और इसको आपस में घटाते हैं। 216 6 में से 1 जाएगा तो 5, 11 में से 9 जाएगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1/2 16 है ना। अब इधर देखते हैं, क्यूब रूट 125/216। क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या हम निकाल लें, है ना। जैसे हम लिखें कि क्यूब रूट x अगर y के बराबर है तो मतलब y एक ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करें। कितनी बार, 1 2 और 1 2 3 बार गुणा करें तो ये x के बराबर आए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें ऐसा कुछ करना है। तो 125 5 का क्यूब होता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 और 216 होता है 6 का। ठीक है, देख ले हम लोग करके भी, 5 5 25 और 25 5 125। ऐसे 6 को 3 बार गुणा करें तो 6 छंगे 36 और 6 से गुणा करेंगे 6 छंगे 36, 6 3 18 और 3 21 216। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 125 और 216, 5 और 6, मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। 5/6 सही आंसर हो जाएगा। तो रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। आपसे यही उम्मीद है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो आप लाइक करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।